दोस्तों, क्या आपने टू मैनी चॉइसेस से ओवरवेल्म्ड फील किया है? अगर मैं कहूँ कि कम ऑप्शंस होने से आप ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करोगे तो कैसा लगेगा? सो हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड के फैसिनेटिंग क्वर्क्स को। तो आज हम डाइव करने वाले हैं चॉइस रेस्ट्रिक्शन की सरप्राइजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और मेन्यू इतना एक्सटेंसिव है कि वो एक नोवेल की तरह लगता है। आप पेजेस पलट रहे हैं और पैरालाइज्ड फील कर रहे हैं ऑप्शंस की वजह से। और ऐसी कई जगह और भी होंगी जहां आप ज्यादा चॉइसेस की वजह से ओवरवेल्म फील करने लगते होंगे, जैसे कि शॉपिंग करते हुए, जहां आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप कोई एक ऑप्शन ठीक से चूज नहीं कर पाते। तो ये है जहां चॉइस रेस्ट्रिक्शन काम आती है। स्टडीज ये दिखाती है कि जब हमारे पास टू मेनी चॉइसेस होती हैं तो हम ओवरवेल्म फील करने लगते हैं और बेकार डिसीजंस लेते हैं और अपनी चॉइसेस से कम सेटिस्फाइड होते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, इस फेनोमेनन को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। इसे साइकोलॉजिस्ट बैरी स्क्वार्ट्ज ने पॉपुलराइज किया था। तो आइडिया सिंपल है, कम चॉइसेस अच्छी होती है लेकिन ज्यादा चॉइसेस एंजाइटी और डिप्रेशन फटीग को लीड करती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने एक सुपरमार्केट में जैम टेस्टिंग बूथ सेटअप किया, जहां कभी कभी 24 फ्लेवर्स ऑफ जैम ऑफर किए जाते थे और कभी सिर्फ 6। तो गैस करो कि क्या हुआ होगा। जब 24 ऑप्शंस थे तो लोग कम लाइकली थे जैम का एक जार बाय करने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब सिर्फ 6 ऑप्शंस थे तब लोग 10 गुना ज्यादा लाइकली थे एक जार को बाय करने के लिए। तो लेस रियली इज मोर। जब हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं तो हम ज्यादा लाइकली होते हैं चॉइसेस बनाने और उससे खुश होने के लिए। यही रीजन है कि कुछ मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी जैसे कि एप्पल अपने प्रोडक्ट लाइंस को सिंपल रखती है। एप्पल बस कुछ हैंडफुल मॉडल्स को ऑफर करता है प्रोडक्ट के लिए, जो कि कस्टमर्स को डिसाइड करने और अपने परचेज से खुश होने में इजी बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टू मेनी चॉइसेस से ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो याद रखना कि कभी कभी अपने ऑप्शंस को रेस्ट्रिक्ट करना आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। तो ट्राई करो अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई करने का और देखो कि ये एक चीज कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। दोस्तों, मान लो कि दो भाई हैं जिनकी किराने की दुकान है। लोग उनके पास आते हैं राशन खरीदने के लिए, जैसे कि चावल, शक्कर, ये सारी चीजें। नाउ जो पहला भाई है वो क्या करता है कि अगर किसी को 1 किलो शक्कर चाहिए तो वो 1 किलो 100 ग्राम डालता है और फिर उसमें से 100 ग्राम निकाल लेता है और फिर कस्टमर को देता है। जबकि जो दूसरा भाई है वो इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वो 900 ग्राम शक्कर पहले डालता है और फिर बाद में 100 ग्राम शक्कर और डालकर अपने कस्टमर को देता है। अब आप बताओ कि इन दोनों भाइयों में से किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी उस दूसरे भाई की दुकान ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज कर रहा है जिसे बोलते हैं द लॉस एवर्जन डिकॉय, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान आपको कोई चीज दे दे और फिर आपसे वो उस चीज को वापस ले ले तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा कंपेयर टू अगर वो इंसान आपको कम चीजें दे और फिर आपको बाद में और ज्यादा चीजें दे। तो हम इंसानों को जो चीजें मिलती हैं उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि गम होता है जब हमसे कोई चीज वापस ले ली जाती है। तो वो भाई जो पहले ज्यादा शक्कर दे रहा था फिर बाद में निकाल लिया, वो साइकोलॉजिकली इंसानों को पसंद नहीं आती है कंपेयर टू पहले कम दिया और बाद में बढ़ा दिया। आप रियल वर्ल्ड में भी इसके एग्जांपल देखते होंगे, जैसे कि कोई बिजनेस ओनर है जो कि अपने एम्प्लॉइज को कम सैलरी दे रहा है और बाद में बढ़ा देता है तो वो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो ओनर लोगों को ज्यादा सैलरी देता है और बाद में काट देता है तो वो चीज लोगों को और भी ज्यादा खराब लगेगी। तो इस डार्क साइकोलॉजी को समझो अपना फायदा करने या फिर नुकसान से बचने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बढ़िया बढ़िया। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।